तो कैसे हो आप लोग। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो करने वाला हूं जिसका नाम है आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन के ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ जो भी बंदा जुड़ेगा वो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, तभी तो आप समझ पाओगे पूरा ऑक्शन का। तो देखो, सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ ऑक्शन का जो सेट है। अगर आपके सामने अगर दिख रहा होगा, ये पूरा ऑक्शन का सेट है। 350 प्लेयर ऑक्शन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। 350 प्लेयर्स जो है ऑक्शन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं कि 350 प्लेयर्स की बोली लगाई जाएगी। उसमें से कुछ प्लेयर्स को ऑब्वियसली 350 तो टोटल है, उसमें से कुछ प्लेयर सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो सेट 1 में हमारे पास 6 नाम दिए गए हैं। सेट 1 के अंदर आप देखोगे तो 6 नाम कौन कौन से। सबसे पहले नाम दिया गया है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे का नाम है। सेट 2 में अगर आप देखोगे तो जैक फ्रेजर मैक का नाम भी दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो जो सेट 1 में तीसरा नाम है वो दिया गया कैमरन ग्रीन। ये बंदा सबसे महंगा जाने वाला है पूरे ऑक्शन में। ये तो सबको पता है कि सबसे महंगा कैमरन ग्रीन जाने वाला है। हो सकता है तीसरे पे लिखा है, पर वो जो निकालते हैं उसमें से क्या बोलते हैं, उनके बैग में से निकालते हैं, तो हो सकता है पहला नाम कैमरन ग्रीन हो। सेट 1 में हो सकता है, कोई सा भी आ सकता है ना। नंबर आपका चौथे नंबर पर जो है भाई आपका आने वाला है सरफराज खान। सरफराज खान भी सेट 1 में रखा गया। तो स्पेशली जो मेनली जो सेट 1 है वो बैटर्स के लिए रखा गया। तो सेट 1 में कौन कौन से, डेवन कॉनवे होने वाले हैं, जैक फ्रेजर मैक होने वाले हैं, कैमरन ग्रीन होने वाले हैं, सरफराज खान होने वाले हैं, डेविड मिलर होने वाले हैं और पृथ्वी शॉ। तो ये 6 नाम सेट 1 में होंगे भाई। तो भाई सेट 1 में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे के सारे नाम, सरफराज खान शायद ना बिके, बट इंडियन प्लेयर की कमी चल रही है, तो हो सकता है कि 6 के 6 नाम की बोली लग जाए भाई। ये पहला ऐसा मैं देखूंगा सेट 1 बहुत सालों बाद ऑक्शन में कि सेट 1 में सारे नाम ही बिक जाएंगे आपके। जी, कैमरन ग्रीन सबसे महंगा बिकने वाला है, वो तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता चली गया है यहाँ पे। तो 6 नाम कौन कौन से सेट 1 में, 6 नाम कौन कौन से, डेवन कॉनवे, जैक फ्रेजर मैकगर, कैमरन ग्रीन, सरफराज खान, डेविड मिलर और पृथ्वी शॉ। ये 6 नाम है हमारे सेट 1 के अंदर, जो कि जिसमें से कैमरन ग्रीन सबसे महंगा जाने वाला है भाई। अब सेट 2 की बात करूँ तो सेट 2 में कौन कौन से है भाई। सेट 2 आता है ऑलराउंडर्स का सेट। तो उसमें ऑलराउंडर्स में कौन कौन से, गस एटकिंसन आता है भाई। ये बंदा बहुत सॉलिड है। ये आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा, जो इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई थी टेस्ट मैच वाली, क्या इनिंग खेल रहा था गस एटकिंसन। बॉलिंग है, पर बॉलिंग में जिसका डाउट है क्योंकि फ्लैट, इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे सभी पिटते हैं, तो हो सकता है एटकिंसन भी पिट जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, पर बैटिंग से ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऑलराउंडर की लिस्ट में गस एटकिंसन आपका जो पहला नाम दिया गया। दूसरा नाम दिया है वर्नेंडु हसरंगा का भी नाम है। तीसरा वेंकटेश अय्यर का नाम दिया गया है इसमें। लियम लिविंगस्टन का नाम, लिविंगस्टन के पीछे सीएसके भी जाएगा 100%। वियान मुल्डर ने भी ये जो मारा था आपको 300 रन मारे थे, याद है, पाकिस्तान के खिलाफ। तो अच्छा बैट्समैन है ये भी। और सचिन रविंद्र है आपका लास्ट। तो इसके अंदर भी 6 नाम है। तो कौन कौन से नाम है, एक तो भैया आपका दिख रहा है वेंकटेश अय्यर, सीधा बड़ा नाम, वेंकटेश अय्यर, लिविंगस्टन है, मुल्डर है, सचिन रविंद्र है, वेंकटेश अय्यर है, दीपक हुड्डा। भाई इसको तो आईपीएल से बैन कर दो प्लीज़, हटा दो दीपक हुड्डा को, आईपीएल से बैन कर दो, वो मेरे लिए ज़्यादा सही है भाई। तो दीपक हुड्डा का नाम भी यहाँ पे है। वर्नेंडु हसरंगा का नाम है, एटकिंसन। तो भाई देखो, एटकिंसन का नाम है, हसरंगा का नाम है, हुड्डा का नाम है, अय्यर का नाम है, वेंकटेश अय्यर का नाम है, मुल्डर का नाम है, सचिन रविंद्र का नाम है। ये आपके 6 जो है नाम है सेट 2 के अंदर ऑलराउंडर्स हैं। तो ये आने वाले हैं सेट 2 के अंदर। अब अगर सेट 3 की बात करूँ, सेट 2 में से तो मुझे लग रहा है वेंकटेश अय्यर जाएगा। महंगे की अगर मैं बात करूँ तो वेंकटेश अय्यर जा सकते हो, लिविंगस्टन, ये दोनों में मैं लगा रहा हूँ कि दोनों महंगे जाएंगे। वेंकटेश अय्यर की भी कुछ प्लेयर, कुछ टीमें हैं जो वेंकटेश अय्यर के पीछे भी भागने वाली हैं, और कुछ टीम जो है लिविंगस्टन, जैसे सीएसके लिविंगस्टन के पीछे भागेगी, लखनऊ है जो लिविंगस्टन के पीछे भाग सकती है, उनको भी 6 नंबर पर बैट्समैन चाहिए, तो वो दोनों तो जाएंगे। मिलर भी बिकेगा, टेंशन मत लो आप। और सेट 3 में विकेट कीपर, सेट 3 जो विकेट कीपर का सेक्शन है, तो विकेट कीपर के सेक्शन में सबसे पहला था फिन एलन। भाई फिन एलन का T20 में, एक इंटरनेशनल T20 मैचेस में, इंटरनेशनल कह लो या नॉर्मल T20 मैचेस कह लो, उसमें 19 छक्के मारे थे फिन एलन ने भाई। MLC T20 वाला जो हुआ था, अमेरिका में हुआ था, आपने देखा होगा, 19 छक्के मारते हैं फिन एलन ने। तो भाई फिन एलन भी हॉट पिक होने वाला है, ये भी बिक सकता है विकेट कीपर की। ऑब्वियस बात है कि KKR को विकेट कीपर चाहिए, तो हो सकता है फिन एलन भी वो जाए उनके पीछे। जॉनी बेयरस्टो, ये भी बिकने ही वाला है, ये भी बिकेगा। और जो दूसरा नाम मेरा क्विंटन डिकॉक, KS भरत, बेन डकेट, रहमतुल्लाह गुरबाज, जेमी स्मिथ भी बहुत बिकेगा। जेमी स्मिथ भी बिकने वाला है, जो इसने इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी मारी थी टेस्ट मैचेस में, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये भी बिकने वाला है। जेमी स्मिथ भी बिकेगा। तो सेट 3 के विकेट कीपर्स लिस्ट में कौन कौन से हैं, पहला नाम फिन एलन, दूसरा नाम जॉनी बेयरस्टो, तीसरा नाम KS भरत, चौथा नाम क्विंटन डिकॉक है, पांचवा नाम बेन डकेट है, छठा नाम जेमी
जेमी स्मिथ है और 7वां नाम आपका रहमतुल्लाह गुरबाज है। तो विकेट कीपर सेक्शन में भी ये 7 नाम आने वाले हैं। तो सेट 3 में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बिक सकते हैं। जैसे रहमतुल्लाह गुरबाज बिक सकता है, पर गुरबाज को उतना फॉर्म नहीं लग रहा। स्मिथ तो बिकेगा, जेमी स्मिथ तो बिकेगा। के.एस. भरत भी बिकेगा, क्योंकि के.एस. भरत इंडियन प्लेयर की शॉर्टेज होती है, तो के.एस. भरत भी बिक जाएगा। और जो है भाई आपका क्विंटन डिकॉक जो अच्छा कर रहा है, साउथ अफ्रीका के लिए भी वापस आ चुका है, तो डिकॉक भी बिकने वाला, टेंशन की बात नहीं है। जॉनी बेयरस्टो भी बिकेगा और फिन एलन भी बिकेगा। मुझे एक नाम बस इसमें लग रहा है कि शायद गुरबाज के पीछे ना जाए, बट प्लेयर की इतनी शॉर्टेज है ना, मिनी ऑक्शन में क्या होती है, सप्लाई डिमांड का खेल चलता है, तो कोई सा भी प्लेयर है बिक ही जाता है। और आपका सेट नंबर जो 4 आता है वो आता है भैया फास्ट बॉलर का सेट आता है, सेट नंबर 4। मैं आज सिर्फ 5 सेट लेकर आया हूँ भाई, क्योंकि एक्चुअली में 350 प्लेयर्स और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 34 प्लेयर है, मतलब कि 5 सेट लेकर आया हूँ। अभी और भी सेट है, वो कल परसों में हम धीरे धीरे बात करते चलेंगे उन सेट की भी। तो सेट नंबर 4 के अंदर आता है फास्ट बॉलर में सबसे पहला नाम आता है जेराल्ड कॉर्डजे बहुत अच्छा बॉलर है। मुंबई के खिलाफ भी आपने देखा होगा, अच्छी बॉलिंग करता है। कॉर्डजे है अपना आकाशदीप टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए क्या कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट मैचेस का बॉलर एक्चुअली में देखो, जॉस हेजलवुड क्या था, टेस्ट मैचेस का बॉलर है, पर T20 में उसने क्या करा है, लाइन लेंथ अच्छी रखी और आरसीबी को पिछले साल जिताने में मदद करी। तो आकाशदीप नॉट अ बैड बॉलर T20 के हिसाब से। आकाशदीप अगर लेंथ पे लेंथ हिट करेगा, देखो T20 हो कोई भी फॉर्मेट हो, रन तो पड़ने हैं, पर अगर आप सही लाइन लेंथ पे रखोगे T20 में भी आप बैट्समैन को आउट कर सकते हो टेस्ट मैच वाली लेंथ से। कोई इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आकाशदीप अच्छा कर सकता है। आकाशदीप है भाई, जेराल्ड कॉर्डजे है, जैकब डफी नंबर T20 का नंबर 1 बॉलर चल रहा है अभी ICC रैंकिंग्स में। T20 का नंबर 1 बॉलर चल रहा है जैकब डफी, तो ये भी बिक सकता है, अच्छा बिकेगा ये मुझे लग रहा है। फजल फारूकी, ओ भाई साहब, फजल फारूकी जिसने अपने दम पे अफगानिस्तान को सेमीफाइनल खिलवा दिया था, उसकी मदद से अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल खेला था। तो फजल फारूकी भी बिक सकता है। मैट हेनरी, ये मुझे ऐसा न्यूज़ आ रहा है, अश्विन ने भी डाला हुआ ट्वीट किया हुआ है, तो लग रहा है कि मैट हेनरी जो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मैट हेनरी, क्योंकि वो न्यूजीलैंड का है और स्टीवन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के कोच है, तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करते हैं। तो हो सकता है कि मैट हेनरी CSK में आपको खेलता हुआ दिख जाए इस सीज़न। मेरा था स्पेंसर जॉनसन, युवा है, यंग है, कर सकता है अच्छा, बट थोड़ा मुझे उतना नहीं लगता कि इतना बेहतर करने वाला है। और आपका है शिवम मावी और एनरिक नोकिया, मतीशा पथिराना, भाई साहब अच्छे नाम है इस ऑप्शन में। तो पथिराना को हो सकता है ये CSK वाले बाय बैक कर ले, पर KKR भी जाएगा, तो पथिराना भी ये मैं देख रहा हूँ इस सेट के अंदर। मतीशा पथिराना दिख रहा है आपको, नोकिया दिख रहा है, शिवम मावी दिख रहा है, स्पेंसर जॉनसन दिख रहा है, मैट हेनरी दिख रहा है, फजलक फारूकी दिख रहा है, जैकब डफी T20 का नंबर 1 बॉलर है, बार बार बोल रहा हूँ, जैकब डफी बहुत अच्छा बॉलर है। आकाशदीप है, जेराल्ड कॉर्डजे। तो इसमें भी आपको 7 से 8 नाम आपको दिख रहे होंगे सेट 4 के अंदर फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छे हैं, और फास्ट बॉलर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इस ऑक्शन में। हर टीम को चाहिए एक फास्ट बॉलर। MI है और जैसे पंजाब है, इन दोनों के पास तो बॉलर्स हैं, तो बाकी टीमों के पीछे बॉलर्स के, जैसे KKR को चाहिए, CSK को चाहिए फास्ट बॉलर्स, तो इनके लिए ये सेट 4 काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। 5वां जो सेट है वो स्पिनर्स का सेट है। तो स्पिनर्स का सेट में तो मुझे लग रहा है कि CSK भागेगी स्पिनर के सेट में, और KKR को उतना स्पिनर चेंज किया, KKR के पास ऑलरेडी वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, तो उतना ये शायद हो सकता है कि इंडियन स्पिनर के पीछे और भागे, बट उनके स्पिनर्स को उतनी ज़रूरत नहीं। चेन्नई को ज़रूरत है स्पिनर की, क्योंकि चेन्नई के पास फॉरेन स्पिनर नूर अहमद है, तो इनको स्पिनर की। तो रवि बिश्नोई, मुझे मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चेन्नई जाएगी रवि बिश्नोई की ओर। रवि बिश्नोई ये 5वें सेट में स्पिनर में। और आपके राहुल चहर भी अच्छा है। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर बिके ना था, हो ही नहीं सकता। IPL ऑक्शन में अगर वेस्ट इंडीज़ का आप देखो तो लेफ्ट आर्मर स्पिनर अगर वेस्ट इंडीज़ का हो, और वो अगर IPL ऑप्शन में बिके ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के कैरेबियाई प्लेयर तो बिकते हैं, वो उनका कैरेबियाई फ्लेवर की वजह से बिक जाते हैं, उनका ये। मुजीबुर रहमान बहुत अच्छा बॉलर है। मतीशा थिक्शाना CSK को जिताने वाला बॉलर है, तो वो भी अच्छा कर सकता है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके अंदर 5वें सेट के अंदर थिक्शाना है, मुजीबुर रहमान है, अकील हुसैन है, राहुल चहर है, रवि बिश्नोई। तो 5 बॉलर जो है आपके इस सेट 5 के अंदर आने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रखे हैं सेट 4 में। सेट 5 में 5 स्पिनर्स है, विकेट कीपर्स भी 6-7 रखे गए हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे बैट्समैन भी 6-7 मेरे को दिख रहे हैं। ये तो हो गई भैया कि सेट, ये मैंने बता दिया आपको टॉप 5 सेट, ये तो मैंने आपको बता दिया टॉप 5 सेट, जिसमें आपके पूरे 34 के 34 प्लेयर खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस टीम के पास कितना रिमेनिंग पर्स है, क्योंकि जब तक आप पर्स के बारे में बात नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी टीम किस प्लेयर को खरीद सकती है। तो सबसे पहले मैं रिमेनिंग पर्स के ऊपर जाना चाहूँगा